कह दूं यहाँ पे अभी किसी हिंदू के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कह दूं, मेरा घर तोड़ दिया जाएगा। मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान आज बेचारा चुप है। मुझे डर है, बहुत ज़्यादा डर है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कोई भी लेडीज़ है, कोई हम है, कोई हमें मार दे, हम क्या कर लेंगे किसी का? जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, गोरक्षा वालों को, बेरोजगारी हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया, किसी के अभी एक पल के हैं, वो उनको टिकट मिला, गौतम सर में क्या नाम पता नहीं मुझे, गौरव नाम है, वो खुले में कह रहे हैं। लोगों से कुछ हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा के मुद्दे दरअसल आपको ये समझने होंगे कि वो मुद्दे हैं जो सिर्फ हरियाणा तक महदूद नहीं है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो देश के भी मुद्दे हैं। क्योंकि किसानों को जिस तरह से परेशान किया गया, वो किस तरह से बॉर्डर पर बैठे रहे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद भी आप ये देखें कि अभी तक शंभू बॉर्डर पर किसान वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। अग्निवीर एक अग्निपथ एक ऐसी योजना जो हरियाणा में पूरी देश की आबादी का 2% है, लेकिन हरियाणा में अगर आप देखें आर्मी में तो बड़े पैमाने पर यहाँ से युवा जाते हैं खेलों में और आर्मी में। ये एक तरह का पैशन है यहाँ पर लोगों में और वो जाना ही चाहते हैं। दो ही चीज मुझे लगता है युवा सबसे ज्यादा यहाँ पर करते हैं, खेल में जाते हैं और उसके साथ साथ वो आर्मी में जाना पसंद करते हैं। तो वो अग्निपथ योजना लाकर उसमें कहीं ना कहीं युवाओं में एक निराशा है और बेरोजगारी की समस्या तो है ही जो आपके सामने है। और खिलाड़ियों के साथ भी क्या कुछ किया गया, खासतौर पर महिला पहलवानों के साथ, वो भी आपने देखा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सब्बीर खान। आप बताइए मुझे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? जब आप वोट करने इस बार जाएंगे तो किन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? हम जी ना तो हम पार्टी देख रहे जी, हमारे जो नीरज शर्मा है गांव का है जी, हमारे पड़ोसी है जी। इन्होंने हमारे गांव में उससे पहले जब बाबा मंत्री रहे थे, गांव में आज तक कोई फ्लैंग व्लैंग नहीं घुसी थी जी। एक हमारी लाइन थी 11,000 वोल्टेज की हमारे मकान के ऊपर के जी, वो हमारे काफ़ी पैसे से लाइन नहीं हटी थी जी, वो बाबा ने हटवाई थी लाइन। उस बेस पे हम इसको नीरज शर्मा को वोट देंगे और हमारा पूरा परिवार है जो है वो नीरज शर्मा के लिए ही वोट देगा जी। हम कांग्रेस से बीजेपी से कोई मतलब नहीं है इस बात से। हम पे उसका एहसान है और उसी को वोट करेंगे जी हम। क्या जब वोट करने जाएंगे तो सिर्फ नीरज शर्मा देख रहे हैं या राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये सब भी आप देख रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं देख, हम तो नीरज शर्मा देख रहे हैं जी। नीरज शर्मा हमारे हक में हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है हर उसमें। अगर हम कोई भी कारण होता है हम ऐसे फ़ोन मिला देते हैं, जैसे यार दोस्त पे फ़ोन मिलाते हैं नीरज शर्मा के लिए, ऐसे अपने गैल फ़ोन मिला देते हैं और वो फ़ोन तुरंत उठाता है, हमारा फ़ोन है। ठीक है, और लोगों से भी हम बात करते हैं। मैं ज़रा खाट से उठ जाती हूँ। आप बताइए, आप युवा हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल खान है। अच्छा, खड़े हो जाएंगे आप, ज़रा आसानी रहेगी। आप मुझे बताइए साहिल कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में एक युवा के तौर पर? क्या बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? क्या अग्निपथ जैसी योजना, ये क्या कोई मुद्दा है? आप क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स बताइए। मैम मैंने डिप्लोमा करा था, बीटेक हो गई है मेरी, और हमारे हरियाणा में सबसे नंबर 1 था, हर चीज़ में नंबर 1 था। आज के टाइम हरियाणा ये लगा लो आप सबसे नीचे आ गया है। क्राइम हो, बेरोजगारी हो, हर चीज़ में ये लगा लो हमारा हरियाणा 0 पे आ गया बिल्कुल। हुड्डा जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत काम कराए, 1 नंबर पे था। लेकिन अगर हुड्डा जी ने उतना ही काम किया होता तो लोग 1 बार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनते? मैम उसकी भी वजह होती है। 10 साल उनका राज रहा था, लोगों ने सोचा कि इनको देते हैं राज, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इन्होंने और भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। आप देख लो, चाहे बेरोजगारी हो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, और सबसे बड़ी बात मैम इन्होंने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी है। हिंदू मुसलमान इतना कर दिया पूछो मत आप। एक हमारा रिश्तेदार था, वो सूरजकुंड रहते थे, तो उन्होंने फ्लैट ढूंढा कि भाई मैं रहूँगा यहाँ पे रेंट पे, तो मुसलमान होने के नाते किसी फ्लैट दिया ही नहीं। तो इतनी हिंदू मुसलमान कर दिया पूछो मत, बहुत ज़्यादा कर दिया। क्या डर लगता है आपको अभी जब चरखी दादरी में जो हुआ, जो हमने देखा, और उसके बाद आपने आर्यन शर्मा का भी, उसका भी आपने देखा होगा कि उस शक की बिना पर कि वो मुसलमान था उसको बच्चे को मार दिया गया। तो जब आप जा रहे होते हैं, कहीं जाते हैं, तो कभी मन में डर आता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? डर क्यों नहीं आएगा? हम बाहर भीतर जाते हैं, मान लो फरीदाबाद ही जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, कोई हमें मार दे भाई, कोई हम गाड़ी में कुछ खाना खा रहे हैं, कोई कह दे भी मीट खा रहे थे मार दे, तो हम क्या कर लेंगे किसी का? जब बीजेपी सरकार उसको सपोर्ट कर रही है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, योगी जी हैं जो मंत्री हैं यूपी के, अमित शाह हैं, वो खुले में कहते हैं। और जो अनुराग ठाकुर थे उन्होंने खुद ने बयान दिया था कि हिंदू मारो, वो गोली मारो, खुद ने कहा था। कोई एक्शन नहीं लेता। अगर कोई मुसलमान कुछ कह दे तो उस पर एक्शन ले, घर तोड़ दिए जाते हैं। मैम मैं कुछ कह दूं यहाँ पे अभी किसी हिंदू के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कह दूं, मेरा घर तोड़ दिया जाएगा। मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान आज बेचारा चुप है।
उनको पता है कुछ कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे तब भी घर तोड़ देंगे, जान से मार देंगे हमें। इस तरह के डर, आप पढ़े लिखे हैं। जी कह रहा हूँ, मुझे डर है, बहुत ज़्यादा डर है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कोई भी लेडीज़ है, कोई हम है, कोई हमें मार दे, हम क्या कर लेंगे किसी का? जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, गोरक्षा वालों को, आरएसएस वालों को सपोर्ट कर रही है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना बीजेपी गवर्नमेंट कर रही। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा। क्या आपके लिए ये मुद्दे तमाम मुद्दों पर हावी हैं? हाँ हावी है मैम। बेरोजगारी हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया, किसी के अभी एक पलवल के हैं, वो उनको टिकट मिला, गौतम सर में क्या नाम पता नहीं मुझे, गौरव नाम है, वो खुले में कह रहे हैं जो नूह की हिंसा हुई थी उसके बारे में खुले में कह रहे हैं तुम मुझे जिता दो, तुम ऐसे नहीं आओगे, तुम मार के आओगे। क्या है मैम, गलत है ना ये चीज़। हम नौजवान हैं, हमें डर लगता है। क्या आप आपस में जब आप बात करते हैं, जो आपके पहले कभी जो नॉन मुस्लिम दोस्त होते थे वो अभी भी हैं? कोई फ़र्क आया है? कुछ आपने अलग देखा है इन सालों में? मैम फ़र्क तो बहुत आ गया ना, कोई हमसे इतना बात करता। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, ये पुलिस वाले हैं ये भी भेदभाव करते हैं, मुसलमान हैं तो हर कोई भेदभाव करता है मैम। क्या इसका भी कोई डर लगता है कि कहीं जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हो, किसी भी तरीके से क्या खाने के लिए लेके जा रहे हो, ये सोच कर लेके जाते हो? मैम मैं ट्रेन में गया था पर मैं खाने के लिए नहीं लेके गया। अभी एक मुसलमान थे, बुजुर्ग थे, उनको मारा था महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का, आपने देखी होगी वो वीडियो। क्यों मारा था? क्यों हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम कोई बाहर से आ रखे हैं? भाई हम कहाँ से हैं? बांग्लादेश के हैं क्या हम? हमारे बुजुर्ग यहीं इस मिट्टी में दफन है, हमें भी यहीं दफन होना है, हमें भी यहीं दफन होना है ना। हम भी देश को जो तिरंगा है हम उसको सलाम करते हैं, वो हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमारा देश है। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम किसी देश में रह रहे हो तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हमारा जो इस्लाम है वो हमें एकता सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, गलत चीज़ नहीं सिखाता। अच्छा, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, या वो जिस तरह की बातें करते हैं, उन पर कुछ यकीन होता है आपको? कुछ वो शख्सियत अलग है। आज तक उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि हिंदू मुसलमान, वो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और वो पहले लीडर नहीं थे, आज के टाइम में मोदी जी से ज़्यादा बड़े लीडर हैं। ऐसा आपको लगता मुझे लगता है, मैं कहता हूँ राहुल गांधी का मैं खुद फ़ैन हूँ। यहाँ से गए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा था पर मुलाकात नहीं हो पाई मेरी उनसे। राहुल गांधी वाकई में बहुत बड़े नेता हैं। उनकी फैमिली के बैकग्राउंड देख लो आप, देश के लिए तो जान दी है। आज ये उसको पप्पू कहते हैं, उसको वो कहते हैं देश विरोधी कहते हैं, हिंदू विरोधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनका इतिहास तो उठाओ उनका, उन्होंने क्या कर दिया देश के लिए, क्या क्या करा है? आपने क्या कर दिया? हिंदू मुसलमान से इलेक्शन जीत जाते हैं ये लोग। हिंदू मुसलमान अगर ये ना करें, ये 2 मिनट में हार जाएं, मेरे से लिखवा लो आप। हिंदू मुसलमान ही तो करते हैं लोग, और क्या करते हैं बीजेपी वाले? लेकिन हरियाणा में तो जाट और नॉन जाट भी किया है उन्होंने। वो तो उनका काम है, वो तो एक धर्म को दूसरे धर्म को, कास्ट को बांट रहे हैं आजकल। हिंदू को मुसलमान से, जाट को नॉन जाट से, सैनिक को उससे बांट दिया, उसको उससे बांट दिया। उससे क्या हो जाएगा? हमें दिख नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं? दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। और एक आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान इतना कर दिया कि लोग अंधे हो रखे हैं, देख ही नहीं रहे। हम भी तो उनके भाई हैं, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं मैम, इस देश के तो है नागरिक। अब मेरा आधार कार्ड देख लो, उसमें हिंदुस्तान तो होगा या पाकिस्तान तो होगा नहीं, हिंदुस्तान ही है। तो बस हम भी टैक्स दे रहे हैं, इस देश में हैं, तो बहुत बुरा हाल कर दिया मैम बीजेपी ने। हम चाहते हैं ये हरियाणा से तो चली जाए और आने वाले 5 साल में ये देश से भी चली जाए।